नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौतम ज्ञान सागर में। मैं आपके साथ अनिल शर्मा और हम कर रहे थे रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में हम लोगों ने डायरेक्शन लास्ट टॉपिक किया था। आज हम करने वाले हैं जी ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। पीछे हमारे पास जो पुलिस का पेपर हुआ था पीछे 7 और 8 तारीख को, वैसे 8 वाला कैंसिल हो गया हमारा, 7 को जो था उसके अंदर हमारे रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आए थे। उसमें ब्लड रिलेशन के हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन थे जी। चलिए हम उसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि ब्लड रिलेशन हमारे पास होता क्या है। पहले मैं आपको ब्लड रिलेशन के बेसिक के बारे में बताऊंगा, फिर हम उससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ जी। चलिए, क्या है हमारे पास क्वेश्चन हमारा। चलिए देखिए, हमारे पास टॉपिक, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि क्या चीज कैसे होती है, फिर उसके बाद में आप सब करना। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ब्लड रिलेशन करने से पहले, ब्लड रिलेशन करने से पहले मुझे जनरेशन गैप का पता होना बहुत जरूरी है जी। इसका जनरेशन गैप का पता होना बहुत जरूरी है। ब्लड रिलेशन करने से पहले मुझे जनरेशन, अब जनरेशन गैप क्या होती है? जनरेशन गैप जो हमारे वाली होती है वो जी। अब हमारे वाली मैंने बोला तो हमारे वाली में क्या आया, मतलब जैसे मैं, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरे चचेरे ममेरे भाई, यानी उनको कजन्स बोला जाता है। चचेरे भाई बहन या ममेरे भाई बहन। और एक लास्ट, वैसे तो देखो और भी होता है, साली होता है, जीजा होता है, वो उसी के अंदर हमारे पास होते हैं। एक हमारे पास पति पत्नी। अब मैंने हमारे वाली अगर लाइन बोला है तो उसका मीनिंग समझिए। हमारे वाली मतलब ये जो जनरेशन गैप है वो मेरी जीरो जनरेशन गैप है, जो मेरी हम उम्र वाली गैप है। ठीक है, क्या बताया मैंने, हम उम्र वाली होती है उसको हम जीरो जनरेशन गैप बोलते होते हैं। ये मेरा जीरो जनरेशन गैप है। जो मैं, छोटे बड़े भाई बहन हो सकते हैं लेकिन वो हमसे एक जनरेशन ऊपर नहीं है, वो हमारे बराबर वाली जनरेशन में गिने जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद आता है हमारे पास एक ऊपर वाला जनरेशन, मतलब इससे एक ऊपर। इससे एक ऊपर होता है हमारे पास कौन? पापा, यानी बाप, मां। ठीक है, पापा, मां, और कौन होता है? चाचा, चाची, और कौन होता है? बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, मामा, मामी। मतलब जो हमसे बुआ, फूफी लिख दिया क्या मैंने, इसे फूफा कर लीजिए। ठीक है, इसे क्या करो, फूफा कर लो, फूफा, फूफा जी लिख दिया जी। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास एक जनरेशन ऊपर होते हैं। अब बात करते हैं इनसे भी एक जनरेशन ऊपर की। एक जनरेशन से ऊपर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ जाएगा दादा और दादी, दादाजी और दादी। ये हम इनसे भी एक जनरेशन ऊपर, मतलब हमसे प्लस एक मतलब 2 हो गए हैं। ठीक है, 2 हो गए हमसे जी। मैं जीरो जनरेशन का हिसाब, अगर इससे भी ऊपर की अगर बात करें तो हमारे पास परदादा और परदादी आ जाएगा जी। ये मुझसे एक भी जनरेशन, एक जनरेशन और ऊपर हो गया है जी, यानी 3 जनरेशन ऊपर चला गया। ठीक है, तो बहुत लकी होते हैं वो, इतनी जनरेशन अगर देख लेते हैं, 4-4 पीढ़ियां अगर वो लोग देखते हैं, या फिर हमारे दादाजी दादी जी हैं वो अगर चौथी पीढ़ी देख लेते हैं, बहुत लकी पर्सन होते हैं जी। आजकल ऐसा रहा ही नहीं, आजकल यहां वाला सिस्टम ही बिगड़ गया है जी। चलिए बात करते हैं हमारे पास नीचे वाली। अब देखो, ये तो ऊपर तक था। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना दादा का भाई दादा ही होता है, लेकिन देखिए ब्लड रिलेशन लिमिटेड है। दादा के भाई तक भी अगर किसी का रिलेशन निकालना हो ना तो वो ये कह देता है कि इससे हमारा रिलेशन नहीं बनने वाला। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आने लगी। पहले तो मैं आपको जस्ट एक बेसिक तैयार करवा रहा हूं कि बेसिक क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए मैंने बोला -1। ठीक है, मैंने क्या बोला, -1। अब -1 का मतलब क्या होता है? -1 का मतलब मुझसे एक जनरेशन नीचे, पुत्र पुत्री, यानी बेटा बेटी। और क्या होगा मेरे पास? भतीजा और भतीजी, भतीजा और भतीजी। और क्या होता है हमारे पास? भांजा और भांजी। ये चीजें क्या होती है हमारे पास? हमसे एक जनरेशन नीचे आ जाती है जी। क्या आ जाती है? हमसे एक जनरेशन नीचे आ जाती है। इससे भी एक जनरेशन और नीचे जाए तो मेरे लिए क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा जी? पोता पोती, और द्वैता द्वैती, द्वैता
और दोती। इसको द्वैता नहीं बोलते, दोता दोती बोल देते हैं, या फिर इनको बोलते हैं नाती और नातिन, नाती और नातिन बोल देते हैं जी। अब हमसे एक जनरेशन और नीचे की बात करूं तो हमारे पास पड़पोता पड़पोती। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, यह जनरेशन गैप जो देखता है वो बहुत ही लकी पर्सन होता है। तो यहां तक वाला लकी वाला बात तो आ गई। ये है मेरे पास सारा एक जनरेशन गैप। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में करने में दिक्कत ना आए थी। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हमारे पास अगले वाली बातों में। देखो चलो एक बार यहीं पे बताता हूं। अगर मेरे पास बात आती है मेल पर्सन की, यानी पुरुष की, तो मैं उसको डिनोट करूंगा प्लस सिंबल से। किससे करूंगा? प्लस सिंबल से। अगर मेरे पास आती है फीमेल पर्सन की बात तो मैं उसको माइनस से डिनोट करूंगा, मतलब स्त्री की बात आई तो मैं उसको माइनस से डिनोट करने वाला हूं। किससे करने वाला हूं? माइनस से डिनोट करने वाला हूं। तो ये सारा का सारा मेरा ब्यूरो आया जी। इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको नोट कर लेना। आप अगले वाला क्वेश्चन समझिए कि अगले वाला क्वेश्चन जैसे आता है तो हम कैसे क्या करना होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं। क्या? जैसे मान लो मुझे ये दे दिया ए बी का भाई है। क्या बोला? ए बी का भाई है, मतलब ए पर क्या बनेगा मेरे पास? प्लस बनने वाला है, और वो बी का भाई है तो बी का मुझे नहीं पता लगने वाला, ए का पता लगा, ए बी का भाई है। यहीं पे अगर मुझे ये दिया होता कि ए बी की बहन है, तो ए कौन है? बी की बहन। तो बहन और भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले सेम जनरेशन के अंदर होते हैं, तो भाई के लिए प्लस, क्योंकि मैंने बोला था पुरुष के लिए प्लस लेना है, स्त्री के लिए मुझे माइनस लेना है, ए के लिए बहन के लिए मैंने माइनस ले लिया जी। अब अगर यहीं पे अगर मुझे ये बात बोल दी जाए, ठीक है, भाई बहन वाली बात आ गई। अब अगर मुझे यहां बोल दे, चलिए थोड़ा सा बाद में करेंगे। अब अगर मुझे बोल देता है कि ए बी का बेटा है, ए है ना, वो क्या है? बी का बेटा है। तो बी का बेटा है तो बी से नीचे वाली जनरेशन में आएगा और उस पर सिंबल क्या रहने वाला है? प्लस रहने वाला है। क्या रहने वाला है? प्लस सिंबल रहने वाला, उस एक जनरेशन नीचे आएगा। यहीं पे अगर मुझे बोल दे ए बी की बेटी है, बी की क्या है? बेटी है। तो बी की बेटी है तो बी से नीचे वाली जनरेशन में ए पर अब क्या बनने वाला है? मेरा माइनस बनने वाला है। क्या बनने वाला है? मेरा माइनस, क्योंकि ए है इस बार बी की बेटी बन गई है। यहीं पे अगर मुझे यह बोल देता कि ए है वो बी का पिता है, बी का क्या है? पिता है। अगर ये बोल देता है तो ए अब बी का पिता होगा तो बी से ऊपर वाली जनरेशन में आएगा। तो बी से ऊपर वाली जनरेशन में मैं ऐसे लूंगा, ये बी आ जाएगा, उससे ए ऊपर ले लूंगा, और पिता है तो पिता के लिए प्लस आ जाएगा। देखिए यहां बेटे के लिए बोला तो मैंने प्लस लिखा, बेटी के लिए बोला तो मैंने माइनस लिखा। यहीं पे अगर ए पिता है तो मैंने उसके लिए प्लस लिख दिया जी। यहीं पे अगर मुझे ये बोल देता है ए बी की माता है, ए बी की क्या है? माता है, तो अब ए पर क्या बनने वाला है? माइनस बनने वाला है। ए पर क्या बनने वाला है? माइनस, और बी से एक जनरेशन ऊपर रहेगा क्योंकि वो उसकी माता है, तो एक जनरेशन मैंने उसके ऊपर भी बना दिया। ठीक है, ये मेरे पास था। अब देखिए अगर मान लो मेरे पास ये चीज ऐसे दे देता है कि ए बी का दादा है। क्या बोला? ए है वो बी का दादा है। अब दादा देखो दो जनरेशन ऊपर होता है, तो दो जनरेशन ऊपर अगर मैं लूं तो ऐसे मेरे पास दो जनरेशन ऊपर बन जाएगा ए, और ए पर क्या बन जाएगा? प्लस। देखो दो जनरेशन मैंने ऊपर ले लिया, एक ये वाली छोड़ दी, एक ये वाली छोड़ दी, यानी उसके पापा का पापा दादा होता है जी। यहीं पे अगर दादी दिया होता तो मैं वहां पर माइनस लिख देता। ठीक है, अगर सेम चीज मुझे ये दे देता है कि ए बी का पोता है, क्या बोल दिया? पोता है, तो पोता होता तो बी से दो जनरेशन नीचे आता, यानी उसके बेटे का बेटा, जब जाके पोता बनता है। पोती बोलता तो उसका माइनस आ जाता। यहीं पे अगर दोहिता बोलता, नाती बोलता, तो उसकी लड़की का लड़का या लड़की आ जाता। मतलब यहां पर माइनस, फिर यहां पर भी लड़का होता तो प्लस, लड़के होते तो दोनों माइनस माइनस बन जाते कि उसकी लड़की की लड़की, यानी तब जाके उसकी क्या बनती? नाती बनती। ठीक है, दोहिते को नाती बोलते हैं और दोहिते को नातिन बोलते होते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखना, क्योंकि ब्लड रिलेशन में हमारे पास ये वर्डिंग
यूज होगी। ठीक है, अब देखिए एक लास्ट एंड फुल एंड फाइनल वाली बात जो ऐसे बनानी होती है, मुझे बोल दे ए बी की पत्नी है, ए बी की क्या है, पत्नी है। तो देखिए ए अगर बी की पत्नी बनती है तो ए माइनस आया और वो बी की पत्नी है तो प्लस इधर वाला उसका पति हो गया। देखिए पति पत्नी सेम जनरेशन में होते, मैंने बात आपको बता दी थी पहले ही। लेकिन देखो भाई बहन वाले मैंने सिंगल लाइन ली थी, लेकिन पति पत्नी में मैंने डबल लाइन ली, क्योंकि वो दोनों बराबर बराबर मतलब अपनी पत्नी को बराबर का दर्जा देंगे जी, तभी शाम की रोटी मिलेगी, नहीं तो शाम की रोटी नहीं मिलने वाली। ठीक है जी, चलिए बात मैंने वैसे नहीं, थोड़ा मजाक में जस्ट इसको बोला है, क्योंकि माइनस इससे क्या होता है, ये सिर्फ एक ऐसा जेंडर है जिसे मुझे दोनों साइड पता लग जाता है। मतलब ए पत्नी है तो बी उसका पति हो जाएगा, और बी अगर उसका पति है तो ए उसकी पत्नी हो जाएगी। मतलब दोनों साइड के, अब तक और किसी में नहीं पता लगा था, और किसी में नहीं पता लगा था, इसीलिए मैंने वहां पर बराबर लगाया। अगर मैं सिंगल लगाया तो उसकी बहन बना देते, उसको भाई बना देते उसका। तो पति पत्नी के लिए दो लाइन लिख दी कि ये उसकी पत्नी है, तो बराबर का दर्जा दे दिया जी, बराबर से मुझे पहचान होने लगी, वो उसकी पत्नी है और वो उसका क्या है, पति है जी। ठीक है जी, आई बात समझ में। चलिए अब हमारे पास देखो ए बी का भाई है, लेकिन बी का मुझे नहीं पता लगा कि उसका भाई है या फिर उसकी बहन है, ये मुझे नहीं पता लगी जी। तो नहीं पता लगा तो मैंने उसको जस्ट स्किप कर दिया। ऐसे ही ए बी की बहन है, लेकिन बी का नहीं पता लगा उसकी बहन है या फिर उसका भाई है। तो ये वाली चीज हमारे पास सारी सारी है जी। एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ब्लड रिलेशन बनाने वक्त आपको समस्या ना आए जी, क्योंकि अभी मैं इसके क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। ठीक है जी, चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी। अब क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन देखो मुझे कैसे पूछा, ये बोल देगा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। देखो जी एक बात और बता दो, अभी मैंने देखो माइनस के लिए एक बात बोली थी, माइनस मतलब ये उसकी पत्नी थी और वो उसका पति बना था। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठेगा कि ऐसा तो आजकल दोनों साइड वो भी तो होने लगे, फीमेल फीमेल की शादी, मेल मेल की शादी। नहीं जी, होने लग गई है, लेकिन हमें ब्लड रिलेशन अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचा है। उस स्टेज पे जब पहुंचेगा तो मैं आपको जरूर जस्ट बताऊंगा कि ये क्या कहानी है जी। ठीक है, ये क्या कहानी है मैं आपको जरूर बताऊंगा जी इसको। ठीक है, अरे कहां गया भाई। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी की पत्नी है, बी सी की पत्नी है, डी सी की माता है, डी सी की माता है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है। ई क्या बता दिया, ए का पिता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि ई का डी से संबंध बताना है। ई का क्या बताना है, डी से संबंध बताना है। फिर दूसरा पूछा गया क्या, सी का ए से संबंध बताना है, सी का ए से संबंध बताना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न पूछा गया हमारा क्या, सी का ई से संबंध बताना है, ई से संबंध बताना है जी। ठीक है, फिर मेरे पास चौथा प्रश्न क्या पूछा गया, ये पूछा गया, एक और लिख देते हम लोग। ठीक है जी, लिख दिया कि डी का बी से संबंध बताना है, बी से संबंध बताना है। मैंने क्वेश्चन यहां लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, आप वीडियो रोक कर उसको एक बार सोल्व कीजिएगा कि आपसे होता ही नहीं होता, फिर आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मैं इरेज करने वाला था, इरेज तो करना ही नहीं इसे। देखिए क्या था हमारे पास कि क्या बोला गया, ए बी का भाई है। चलिए मैं मारकर दूसरा लेता हूं ताकि मुझे करने में दिक्कत ना आए जी। ठीक है जी, चलिए क्या है हमारे पास, ए बी का भाई है। तो भाई अगर बोला है तो मेरे पास ऐसे सेम जनरेशन के मुझे बनने वाला है, ए बी का भाई है। बताया था सेम जनरेशन में बनेगा, और बनेगा क्या हमारे पास, माइनस लेकर बनेगा जी। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बी है वो सी की पत्नी है, ये बी क्या है, सी की पत्नी है। तो सी की पत्नी है तो बराबर का मैंने बोला था, तो ये पत्नी है तो वो पति अपने आप ही बन जाएगा। फिर क्या बोला गया, फिर क्या बोला गया जी, डी है वो सी की माता है, और सी की माता कौन बनी,
डी। ठीक है, सी की माता है तो सी से ऊपर वाले जनरेशन में रहेगी, क्योंकि माता है तो उसमें माइनस रहेगा। फिर क्या बोला, ई है वो ए का पिता है, ई है वो क्या है, ए का पिता है। तो मैंने ये लिख दिया जी, मेरे पास डायग्राम ये बना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा। सबसे पहला प्रश्न मुझसे पूछा गया कि ई का डी से क्या संबंध है। क्या बोला, ई का डी से क्या संबंध है। तो देखो डी से शुरू होकर मुझे कहां चलना है, ई तक पहुंचना है। चलिए शुरू करते हैं डी से। देखो मैं डायरेक्ट यहां तो जा नहीं सकता क्योंकि इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है, मुझे यहां से जाना पड़ेगा। तो ये देखिए मार्कर फिर मैं दूसरा ले लेता हूं ताकि आपको दिक्कत आए। ये देखिए, ये इसका लड़का और ये लड़के की मिसेज है, यानी उसकी बहू कहलाएगी, और ये बहू के पिता है। तो बहू के जो पिता होते हैं वो सगे संबंधी होते हैं। कहीं आप लोग यहाँ पे बराबर मत लिख देना कि ये इनके बच्चे होकर ये बराबर लिख दे पति पत्नी हो, नहीं जी। इसका लड़का और इसकी लड़की ने शादी कर रखी है जी। क्या कर रखी है, शादी। ठीक है, शादी उनकी हो रखी है, तो ये आपस में क्या बनेंगे, सगे संबंधी बनेंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, सगे संबंधी। अगर इंग्लिश में इसको बोला गया तो उसको रिलेटिव्स बोलेगा। क्या बोलेगा, इसको रिलेटिव्स बोलने वाला है कि रिलेटिव है जी वो एक दूसरे के। ठीक है जी, आया समझ में, समझ में तो आ रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर बोला करो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास। अगला क्या बोला गया, सी का ए से क्या संबंध है। क्या बोला, सी का ए से क्या संबंध। अब मुझे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां से होता है ना, से होता है उससे चलना होता है, का होता है कहां तक पहुंचना होता है। कई बार ऐसे उल्टा भी बोल देगा, ए आगे आ जाएगा, ए से सी का क्या संबंध है। तो से वाले से चलना होता है, ए से लेकर मुझे कहां चलना है, सी तक पहुंचना है। चलिए पूछते हैं, ये इसकी बहन है और ये बहन का घर वाला है। और बहन का घर वाला क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश के अंदर ब्रदर इन लॉ में तो बहुत कुछ आ जाता है, साल आ जाता है, जीजा आ जाता है, बहनोई आ जाता है, वह सारी चीजें वही आ जाती है। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा, वो उसका लगता है जीजा जी लगता है। क्या लगता है, उसका जीजा लगता है। ठीक है, वो उसका साला है। देखिए यहां रिलेशन में हमारे पास गलती कहां होती है, पूछता सी का है बता ए का देते हैं, पूछता डी का है बता ई का देते हैं। तो उल्टा देखो, डी से लेकर ई तक पहुंचना है भाई, ई है वो डी का क्या लगता है, ई है वो डी का क्या लगता है, वो उसका सगा संबंधी है। बस यहां पर पूछा सी का ए से क्या संबंध है, भाई ए है ना, वो जो सी है वो ए का क्या लगेगा, ये वाला पूछा है। सी है ना, वो ए का क्या लगेगा ये पूछा है जी। तो ए से स्टार्ट होकर सी तक पहुंचना है, तो क्या लगेगा उसका, जीजा। ऑप्शन में अगर हमारे पास दोनों में जीजा और दूसरे वाला हमारे पास अगर दोनों दे दिया साला, तो आप कंफ्यूज पक्का होगे। देखिए अभी जो पेपर हुआ था हमारा, इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर वो उसका क्या बन रहा था, पुत्र बन रहा था। ऑप्शन में हमारे पास पिता और पुत्र दोनों ही दे रखे थे। तो देखो कंफ्यूजन हो गया ना, कि जो अगर आप आंसर निकालोगे आपको ये लगेगा ये वाला आंसर है, वो ऑप्शन में भी दे रखा है, आप उसको टिक कराओगे। तो रिलेशन ध्यान से समझिए कि किसका किससे बताना है। क्या बताना है, सी का ए से संबंध बताना है। तो सी का ए से बताना है, तो ए से स्टार्ट होकर सी तक पहुंचना है। क्या बनेगा, इसकी बहन, वो उसका बहन का घर वाला क्या होता है, जीजा, बहनोई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सी का ई से, तो ई से स्टार्ट होकर सी तक चलना है। ई से चलते ये इसकी लड़की और ये लड़की का घर वाला। लड़की का घर वाला क्या होता है, दामाद। क्या होता है, दामाद। ठीक है, तो इसका आंसर दामाद आया। अब कहते हैं डी का बी से संबंध बताना है। किसका बताना है, डी का बी से। तो देखिए बी से स्टार्ट होकर डी तक पहुंच रहा है, तो यहां चलते हैं। ये क्या, इसका घर वाला, और घर वाले की मां क्या होती है, घर वाले की मां होती है सासू मां। क्या होती है, सासू मां। तो यहां रिलेशन क्या बनने वाला, उसका सास का रिलेशन बनने वाला है। याद रखना, अगर आपको बहु ऑप्शन में मिलता है, बहु नहीं लगाना, सास लगती है डी। डी क्या लगती है, सास लगती है बी की। बी से क्या संबंध है, बी से उसका क्या संबंध है, वो उसकी सासू मां लगती है जी। तो यहां रिलेशन क्या है हमारा, सास वाला रिलेशन आया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में करो तो आपको समस्या ना आए जी। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है, इरेज कर रहा हूं मैं इसे। चलिए मैंने इरेज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास दे रखा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। फिर क्या बोला गया कि डी बी का पति है, डी बी का पति है। फिर क्या बोला गया, डी बी का पति है। सी डी का भाई है, सी डी का क्या है, भाई है जी। फिर क्या बोला हमारे पास, एफ
डी की माता है, एफ डी की क्या है, माता है। ठीक, फिर क्या बोला गया हमारे लिए, ई नहीं लिखा ना, ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है। फिर मुझे दे दिया क्या, जी ए का, जी ए का पति है, जी ए का पति है। तो रिलेशन मैं पूछ लेता हूं, क्वेश्चन हमारे पास, चलिए इतना बनाते हैं, रिलेशन में आपसे बाद में पूछूंगा, क्वेश्चन बनते ही मैं आपके साथ 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 पूछना शुरू कर दूंगा। ठीक है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार बना के देखिए, आपसे बनता है नहीं बनता, फिर आप इसको देखना कि मैं कैसे बना रहा हूं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो क्या बोला गया, ए है वो बी की बहन है, ए बना दिया, बी की बहन बना दिया, बहन होती है सेम जनरेशन में, मैंने सेम जनरेशन में ले लिया। फिर क्या बोला गया, डी बी का पति है, ये डी है वो बी का पति बन गया, तो बी क्या बनेगी, उसकी घरवाली बन जाएगी। नेक्स्ट क्या बोला, सी है वो डी का भाई है, सी डी का भाई बना दिया जी, मैंने बना दिया। फिर क्या बोला गया, एफ है वो डी की माता है, एफ डी की माता है, तो एफ डी की माता मैंने बना दिया, माता है तो उस पर माइनस रहेगा, माता उससे एक जनरेशन नीचे। ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र लगा दिया, तो ए पर क्या लगा, ई पर क्या लगा दिया मैंने प्लस, ए का पुत्र है तो ए से नीचे की जनरेशन। फिर क्या कहता, जी है वो ए का पति है, जी ए का पति मैंने बना दिया जी, ये वाला हमारे पास आ गया जी, मैंने रिलेशन बना दिया। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं ही पूछता हूं आपसे क्वेश्चन जी। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा, क्या पूछा कि जी का डी से संबंध बताना है जी, जी का डी से संबंध बताना है। तो कहां से स्टार्ट करना है, डी से, और कहां तक पहुंचना है, जी के पास। चलिए पहुंचते हैं जी। ये देखिए इसकी पत्नी है, और ये पत्नी की जो बहन होती है वो होती है साली, और साली का जो घर वाला होता है उसको क्या बोलते होते हैं, साली के घर वाले को साडू बोलते होते हैं। क्या बोलते हैं, साडू, साडू। ठीक है, ये वाला साडू, ठीक है, साडू बोलते होते हैं, मतलब उसके साली का घर वाला साडू होता है। ठीक है, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाएगा तो ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रदर इन लॉ, साडू को ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। ठीक है जी, आई बात समझ में। अगले वाले बात, अगला क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, क्या पूछा गया, ए का सी से संबंध बताना है जी, ए का क्या बताना है, सी से संबंध, ए का सी से संबंध बताना है। अब देखिए चलते हैं, हमारे पास सी से स्टार्ट होते हैं, ये इसका भाई, और भाई की घरवाली क्या होती है, भाभी, और भाभी की बहन क्या लगती होती है। अब आपके माइंड में एक बात आएगा, भाई की साली है तो हमारी भी साली होगी। अरे साली आप कैसे कह दोगे, साली जब कही जाती है जब उसकी घरवाली की बहन हो तब, तो ये तो घरवाली भाई की है, हमारी तो है नहीं, तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं साली। ठीक है, अब दूसरा माइंड में ये भी जाता है कि जब दो बहनें होती तो एक परिवार में शादी भी हो जाती, लेकिन यहाँ ऐसा भी नहीं हुआ, दो बहनें दो अलग अलग बंदों से शादी हो रखी है, इसके भाई से तो शादी उसकी हुई नहीं, तो आप इसको साली वैसे भी नहीं बोल सकते जी, अगला जूते मारेगा, पकड़ पकड़ के मारेगा जी जूते। आई बात समझ में, तो इसको हम साली भी नहीं बोल सकते। ये क्या है, जस्ट एक दूसरे के सगे संबंधी है। क्या है जी, हमारे पास सगे संबंधी है, हम उसको साली नहीं बोल सकते। भाई साली पक्का बोलेगा, हम नहीं बोल सकते जी उसको साली। साली बोलेंगे तो अगले वाला देख ले जूते मारने तैयार है जी, बैठा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मुझसे क्या पूछता है, ये पूछ लिया कि बी का एफ से संबंध, बी का एफ से संबंध। ठीक है, एफ से स्टार्ट होते हैं हमारे पास, ये लड़का आया, और लड़के की घरवाली क्या होती है, बहू। क्या बोलते हैं तो इसको, बहू। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है हमारे पास, बहू आंसर बनने वाला है। देखो जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं ना, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके एक बार रिलेट करके जरूर देखिए, ताकि आपको पता लगे कि रिलेशन जो बना रहे हैं वो आपको बनाना आता आया है या नहीं आया, तो उससे आपको पता लगेगा। ठीक है, चलिए अगले वाला पूछता हूं। अब पूछा मैंने एफ का ए से संबंध पूछा जी, एफ का ए से संबंध। तो अब ए से स्टार्ट होकर चलना है, एफ तक पहुंचना है। तो ये देखो, ये इसकी बहन, और ये बहन की सासू है। तो बहन की सासू, तो जब बहन की सासू है, अगर वो एक परिवार में उनकी शादी नहीं रुकी और बहन की सासू है, तो उसको क्या बोलते होते हैं, सगे संबंधी बोलते होते हैं, है ना। रिस्पेक्ट के लिए हम आजकल मौसा मौसी वर्ड यूज करने लग गए,
क्या यूज करें? अगर मतलब उसका ससुर है तो हम उसको मौसा बोल देते हैं, अगर सासू है तो उसको मौसी बोल देते हैं। तो रिस्पेक्ट के लिए हम रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट ना करें उसको ये थोड़ा ना बोलेंगे ओए रामपाल इधर आ, ऐसा तो नहीं बोलने वाले। तो रिस्पेक्ट के लिए हम मौसा मौसी बोलते होते हैं। यहाँ मौसा मौसी आपको ऑप्शन में नहीं मिलने वाला, इसका आप ध्यान रखना। आपको ये मिलेगा कि वो एक दूसरे के रिलेटिव है, और रिलेटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सगे संबंधी है जी। वो एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के सगे संबंधी है। आई जी बात समझ में? ये आपका सारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर पे जाके करो तो आपको समस्या ना आए जी। ठीक है जी, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम। कैसे? मैंने दिया, क्या बोला? ए बी का पुत्र है। ए बी का क्या है जी? पुत्र है। ए बी का पुत्र है। फिर क्या बोला गया हमारे लिए? डी ए का पिता है। डी ए का पिता है। ठीक है। फिर क्या बोला गया कि सी डी की बहन है। सी डी की क्या है? बहन है। सी डी की बहन है। फिर हमारे लिए बोला गया ई एफ का पुत्र है। ई एफ का पुत्र है और सी का भाई है। और सी का भाई है। और सी का भाई है। ठीक है। ये वह हमारे पास रिलेशन दे रखा है। मैं एक बार इसका ब्लड रिलेशन बनाऊंगा, क्वेश्चन मैं बाद में आपसे पूछूंगा कि बाद में मैं लिखता दूंगा। एक बार लिखूंगा, आप जस्ट उसके आंसर देंगे, फिर लास्ट में मैं उनको सोल्व कराऊंगा। ठीक है। पहले इसका ब्लड रिलेशन आप वीडियो पॉज करके आप बनाइए और मैं इधर बनाना शुरू करता हूं। क्या बोला? ए बी का पुत्र है। अगर ए बी का पुत्र है तो मेरे पास ऐसा कुछ रिलेशन बनेगा। ए बी का पुत्र है मतलब नीचे वाले जनरेशन में आया। फिर क्या बोला गया? डी है वो ए का पिता है। ए का पिता है तो ए से ऊपर वाले जनरेशन में आने वाला है। अब देखिए यहां क्या पता लगा, इसके दो कॉमन पेरेंट्स आए, एक उसमें से उसका पिता है तो दूसरी उसकी क्या बन जाएगी? माता बन जाएगी। ठीक है। फिर क्या बोला गया हमारे लिए? नेक्स्ट हमारे लिए क्या बोला गया जी? सी है वो डी की बहन है। सी है वो डी की बहन मैंने बना दी जी। फिर मुझे क्या बोला गया? ई है वो एफ का पुत्र है। देखिए जी अलग ही आ गया। ई बना वो किसका पुत्र है? एफ का पुत्र है जी। एफ का पुत्र है। फिर क्या बोला गया? और सी का भाई है। क्या यूज किया गया? और। तो अब मैं आपको थोड़ी सी एक चीज और बता देता हूं। जब पूछा जाता है और, तथा, किंतु, परंतु, जब ये चीजें पूछी जाती है तो मतलब इसकी पहले पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही होती है जी। अगर यहीं पे हमारे पास होता जो या फिर जो की, तो किसकी बात हो रही होती है? हमारे सेकंड पर्सन की। किसकी होती है हमारे पास? सेकंड। तो इसमें सेकंड क्या है हमारे पास? एफ। तब मेरे एफ की बात हो रही होती है। यहां पर और लगा है तो मेरी ई की बात हो रही है। ई किसका भाई है जी? सी का भाई है। तो ई सी का भाई बनाने के लिए मुझे ई यहां रखना पड़ेगा। रख दिया जी भाई। और क्या था? एफ का पुत्र भी तो था वो ई एफ का पुत्र भी था। ठीक है। एफ का पुत्र था। ये आपको थोड़ा सा समझ में तो आ रहा होगा। मैं इसको अगर कहूं तो मैं साइड में बना सकता हूं इसको जी। ठीक है। साइड में कैसे? चलिए बनाते हैं साइड में कैसे बनाना है हमें। अरे भाई पूरे वाला बड़े वाला रेट देता हूं। ठीक है। चलिए साइड में बना रहा हूं मैं इसको। ठीक है। ये वाला आप नोट कर लीजिए, मैं इसको भी रेज कर रहा हूं, इसको भी रेज कर रहा हूं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए ठीक है। मैं बनाता हूं क्योंकि मैंने रिलेशन पूछने हैं उनसे, तो रिलेशन वाली बात हमारे पास आ जाएगी। रिलेशन वाली क्या है? ये वाला भी मैं इरेज कर रहा हूं जी। ठीक है। क्या है क्या नहीं? अरे आ जाओ भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था? हमारे पास देखिए क्या बोला गया हमारे लिए। ये ए हमारे पास प्लस बना। मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट मैं उसका कॉपी इधर लेके आ रहा हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए कि क्या कहानी क्या है। अलग खाली में होगी तो अच्छे से समझ में आएगी। यहां पर मेरे पास एफ था, ये वाली चीज मेरे पास आ गई। ठीक है। चलिए अब मैं सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछता हूं, आप उसका जवाब देंगे, मैं लास्ट में बताने वाला हूं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि एफ का डी से संबंध क्या है? क्या बोला? एफ का डी से संबंध क्या है? आप लोग निकालना, मैं लिखता जा रहा हूं। दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं जी। दूसरा प्रश्न क्या है? बोला कि बी का
ई से संबंध बताना है। बी का क्या बताना है? ई से संबंध बताना है जी। तीसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं जी, तीसरा में से पूछा गया कि सी का ए से संबंध बताना है। सी का ए से संबंध बताना है। चौथा प्रश्न मैंने पूछा जी, ए का ई से संबंध बताना है। ए का ई से संबंध बताना है। ठीक है, फिर मेरे पास क्या बोला गया? ए का, पांचवा प्रश्न, ए का एफ से संबंध बताना है। ये 5 प्रश्न मैंने पूछे। पांचों प्रश्न के जवाब आप एक बार नोट करके फिर इस वीडियो को आप आगे बढ़ाना। ठीक है, मैं आगे करवा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन कि कैसे मुझे इसका आंसर निकालना है। ठीक है, कैसे इसका आंसर निकालना है। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सबसे पहला होता एफ का डी से लेकर मुझे किसके पास पहुंचना है? एफ के पास पहुंचना है। तो डी से चला, मैं एफ के पास पहुंचता हूं। ये देखिए, ये बहन आई, ये भाई आया, और ये हमसे ऊपर वाली जनरेशन में है, और हमारा या तो ये माता बनेगी या इसका पिता बनेगा। क्योंकि देखो इस पर प्लस या माइनस मुझे नहीं पता लगा, तो यहां पर मेरे लिए रिलेशन क्या आने वाला है? माता या फिर उसका पिता बनने वाला है जी। क्या बनने वाला? माता या फिर उसका पिता, क्योंकि उसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। जेंडर स्पेसिफाइड होता तो मैं पक्का बताता। अब देखो आपको सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलने वाला है? सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा पुत्र, और आप बड़ी खुशी खुशी से करके आ जाओ मेरा आंसर सही है जी। फिर सबको बताओ मेरा आंसर सही है, तेरा गलत। ऐसा नहीं है जी। कहां से स्टार्ट करना है? डी से स्टार्ट होकर एफ तक पहुंचना है। ब्लड रिलेशन सबको आता है, बस गलती यही होती है। इस गलती को आप कैच करना सीख गए तो कहीं गलती होने वाली ही नहीं है। तो डी से लेकर कहां पहुंचना है मेरे पास? एफ तक। तो डी से एफ तक पहुंचे, ये बहन, ये भाई, और हमसे एक जनरेशन ऊपर है, तो ये या तो हमारी माता बनेगी या हमारा पिता बनेगा। ठीक है, ठीक है, चाचा चूचा नहीं बनने वाला। चाचा तब बनता उसका भाई का भाई होता तो चाचा बनता, लेकिन यहां पर या तो पिता बनेगा या उसके चाचे बनेगी। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट में से पूछा बी का ई से संबंध। बी का कैसे होता? ई से स्टार्ट करते हैं, ई से स्टार्ट होते हैं जी। ये क्या बने? बहन, ये भाई, और ये भाई की घरवाली क्या होती है जी? भाभी। भाई की घरवाली क्या होती है? भाभी। तो यहां आंसर भाभी बनेगा। अगर आपने देवर आंसर निकाल दिया तो गलत है जी, जी भर के गलत है ये। फिर मत कहना कि गलत हो गया। ठीक है, अगले वाला, सी का ए से क्या संबंध है? क्या बोला? सी का ए से क्या संबंध है? ए से स्टार्ट होकर मुझे कहां तक पहुंचना है? सी के पास। चलिए ए से स्टार्ट होकर सी तक पहुंचने। ये देखिए, इसकी मां, इसके पापा, और ये पापा की बहन। पापा की बहन क्या होती है? बुआ। पापा की बहन क्या होती है? बुआ। यहां पर आप रिलेशन अगर भतीजा बताते हो तो गलत हो जाएगा। भतीजा बताते हो तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ए का ई से संबंध पूछा है। ए का किससे पूछता? ई से। तो ई से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास ए के पास पहुंचते हैं। देखिए हमारे पास ई से स्टार्ट हुआ, ये बहन, ये भाई, और भाई का लड़का क्या होता है हमारे लिए जी? भतीजा। क्या होता है हमारा? भतीजा। तो यहां पर मैं आंसर, अब मेरे पास भतीजा आंसर आया। अब आप यहां पर चाचा आंसर निकालोगे, मुझे पता है। तो गलती देखो कहां है? ई से स्टार्ट होगा, जिसके साथ से लगा होता है वहां स्टार्ट होना होता है। का रिलेशन बताना होता है, का वाले तक पहुंचना होता है। का वाले तक पहुंचना होता है। का वाले तक पहुंचते हैं जी, पहुंचते हैं तो हमारे पास उसका भतीजा बनता है, तो भतीजा आंसर आएगा। कहते हैं ए का एफ से संबंध बताना है। एफ से लेकर ए तक चलना है। चलिए चलते हैं। ये देखो यहां से डायरेक्ट आ सकता हूं, ये इसका लड़का है, और लड़के का लड़का क्या होता है? पोता। लड़के का लड़का क्या होता है? पोता। तो यहां रिलेशन पोता बनने वाला है। अगर यहीं पे उल्टा बोल देता ना एफ का ए से, तो मुझे ए से चलना पड़ता। ये पिता का, अब ये नहीं पिता का पिता है या पिता की माता है। पिता होता तो दादा और माता होती तो दादी, लेकिन यहां तो उल्टा पूछा है। एफ से लेकर ए तक चलना है, तो वो उसका क्या बनेगा? क्योंकि यहां जेंडर स्पेसिफाइड है, तो उसका पोता ही बनने वाला है। क्या बनने वाला? उसका पोता ही बनने वाला है। ठीक है जी, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ब्लड रिलेशन थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा। कल हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जरूर करेंगे जी। उस एक्सरसाइज को हम लोग आगे जरूर बढ़ाएंगे। ठीक है, आए बात समझ में आपको? ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी
चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके जी, टेक केयर।